ज्ञानवापी केस पर गुरुवार को सुनवाई। वजूखाने की दीवार तोड़ने की हिंदू पक्ष की मांग, जवाब दाखिल करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने मांगा समय। अजय मिश्रा को कमिश्नर बहाल करने की मांग, कोर्ट में दाखिल नई याचिका में कहा उनके समर्थन के बिना सर्वे रिपोर्ट अधूरी होगी। सर्वे टीम में शामिल आरपी सिंह का बड़ा दावा, कहा ज्ञानवापी में शिवलिंग के नीचे कई तहखाने हैं, पत्थर लगाकर तहखानों को बंद किया गया है। ज्ञानवापी के वजूखाने का नया वीडियो, शिवलिंग की तरफ दिख रहा है नंदी का मुंह। ज्ञानवापी मस्जिद पर जमियत उलेमाए हिंद की अपील, सड़कों पर न उतरे लोग, मुस्लिम संगठन कोर्ट में पार्टी न बने। ज्ञानवापी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, मस्जिद में फव्वारा है, शिवलिंग नहीं, मस्जिद को हड़पने की कोशिश हो रही है। ओवैसी का हमला, कहा देश को 1990 के दशक में ले जाना चाहती है बीजेपी, जब दंगे हुए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का निशाना, कहा धार्मिक भावनाओं को भड़का रही है बीजेपी, सभी धर्मों के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा श्रीलंका की तरह भारत में पैदा हो रही हैं समस्याएं, सांप्रदायिक माहौल को लेकर भी तुलना की। ज्ञानवापी पर सपा नेता अबू आजमी ने खेला विक्टिम कार्ड, कहा बहुसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं फैसले। वाराणसी में सपा नेता जावेद अंसारी पर मुकदमा दर्ज, ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप। अहमदाबाद में एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी गिरफ्तार, धार्मिक भावना भड़काने का इल्जाम। डीयू के प्रोफेसर रतन लाल पर भी एफआईआर, ज्ञानवापी मामले में विवादित पोस्ट की थी। मथुरा ईदगाह को लेकर हिंदू महासभा ने कोर्ट में दाखिल की याचिका, ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की इजाजत मांगी। यूपी में अब नए मदरसों को नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान, योगी कैबिनेट ने लिया फैसला, पुराने मदरसों को मदद मिलती रहेगी। अयोध्या में राम मंदिर की फाउंडेशन का काम पूरा हुआ, गर्भगृह में निर्माण जारी, अगले साल दिसंबर तक मंदिर पूरा होने की उम्मीद। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति कोविंद को भेजा इस्तीफा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका, कर्नल अजय कोटच्याल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस एमएलए गणेश घोगरा का इस्तीफा, गहलोत सरकार के कामकाज से नाराज थे। हार्दिक पटेल ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, बोले कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया, अगले हफ्ते बीजेपी में जा सकते हैं। सूत्रों से खबर, गृहमंत्री अमित शाह से 2 बार मिले थे हार्दिक पटेल, पिछले साल मार्च और इस साल मई में उनकी मुलाकात। हार्दिक पटेल के इस्तीफे पर भड़के गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा, कहा यह बेईमानी और गद्दारी की राजनीति है। हार्दिक पटेल पर कमलनाथ का निशाना, कहा बहुत लोग पार्टी छोड़ते हैं, बहुत लोग ज्वाइन भी करते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा जो देश की तरक्की के बारे में सोचता है वो कांग्रेस पर रह नहीं सकता। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार को लेकर बोले झारखंड कांग्रेस के चीफ राजेश ठाकुर, उम्मीदवार कांग्रेस का हो। मुंबई के बाद अब औरंगाबाद में 8 जून को सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे जनसभा, तैयारियों में जुटे शिव सैनिक। एमपी में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा फिर साबित हुआ सत्य कभी पराजित नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला, बोले उनकी नीयत कभी ओबीसी समाज को न्याय देने की नहीं थी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने पर उद्धव सरकार पर बरसे देवेंद्र फडणवीस, कहा महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण देना नहीं चाहती अघाड़ी सरकार। असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस बीजेपी पर निशाना, कहा दोनों पार्टियां नहीं चाहती कोई तीसरी पार्टी आगे बढ़े। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने देहरादून में आरटीओ ऑफिस का औचक निरीक्षण किया, देर से आने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही। राज ठाकरे के साथ अयोध्या जाने के लिए हो रहा है रजिस्ट्रेशन, पुणे में एमएनएस ने चलाया अभियान। फिर बरसे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण, कहा उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना राज ठाकरे को यूपी की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। गुजरात के मोरबी में नमक फैक्ट्री में हादसा, कारखाने की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने मोरबी हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजे का ऐलान, राज्य सरकार 4 लाख रुपए की मदद देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के PHI विमान में उड़ान भरी, कहा नौसेना की युद्ध क्षमता को नजदीक से देखा। गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेमिनार को संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। स्वराज से आए भारत की ओर पर रखेंगे अपनी राय। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की 19 मई को होगी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल ने परीक्षण में लगाया सटीक निशाना। एमपी के सीएम शिवराज चौहान का प्राकृतिक खेती पर जोर, कहा प्राकृतिक खेती जिंदगी को बचाने का अभियान है। पंजाब में किसानों और सरकार के बीच बनी सहमति, मोहाली में किसानों का आंदोलन खत्म हुआ। पंजाब में धान की खेती के लिए 2 जोन बनाए जाएंगे, बुआई से 3 दिन पहले से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, मक्के पर सरकार देगी एमएसपी। माता वैष्णो देवी के पास जंगल में लगी आग की वजह से यात्रा का नया रूट बंद, पारंपरिक मार्ग से यात्रा जारी रहेगी। मुंबई कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए राणा दंपति, वकील ने छूट मांगी, 15 जून को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 साल बाद जेल से रिहा हुआ राजीव गांधी का हत्यारा, उम्र कैद की सजा काट रहा था एजी परलिबलन। राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई पर तिलमिलाई कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला ने पूछा सरकार बताए कि यही राष्ट्रवाद है। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को राहत, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। केजरीवाल सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई पर तीनों एमसीडी से तलब की रिपोर्ट, 1 अप्रैल से लेकर अब तक का डेटा लिया। दिल्ली के कल्याणपुरी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, एमसीडी ने खिचड़ीपुर गांव में सड़क किनारे अवैध कब्जे को हटाया। आप विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में लिया गया, बुलडोजर कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का आरोप। मानसून से पहले केंद्र सरकार सक्रिय हुई, गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के
राहत आयुक्तों के साथ समीक्षा की। असम के नौगांव जिले में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित। कोपिली और बोरपानी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। असम में भी बाढ़ से भारी तबाही। 26 जिलों की 4 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित। अब तक 8 लोगों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने असम सरकार को मदद का भरोसा दिया। बाढ़ राहत के काम में मदद करेगा केंद्र। कर्नाटक को लेकर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बेंगलुरु में भारी बारिश, सड़कों और पार्किंग से लेकर घरों में पानी घुसा। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से बिहार और यूपी के 2 मजदूरों की मौत। मामले पर एफआईआर दर्ज। मारे गए दोनों मजदूरों के परिवारों की मदद करेगी कर्नाटक सरकार। 5-5 लाख का मुआवजा देगी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री आर अशोक समेत कई नेता शामिल रहे। केरल के कोयिकोड में जबरदस्त बारिश। कोट्टयम में बिजली लाइन बाधित, लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों में लगाने की सलाह दी। कहा स्कूल की प्रार्थना सभा में इस्तेमाल हो। हरियाणा के सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत ने लिया ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा। कहा मीटिंग में अच्छे सुझाव मिले। शराबबंदी के बावजूद यूपी से ज्यादा बिहार में शराब की खपत। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 15.8% पुरुष बिहार में शराब पीते हैं। शिरडी साईं बाबा को 4 किलो सोने का चढ़ावा। हैदराबाद के पार्श्वनाथ रेड्डी ने दिया दान। दिल्ली में निर्माण भवन बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम। 2 मजदूर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8वीं कक्षा तक स्वास्थ्य और योग विज्ञान को अनिवार्य करने की मांग पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। बिहार के गया में पिस्तौल दिखाकर बाइक में डलवाया पेट्रोल। पुलिस से शिकायत करने पर पेट्रोल पंप और 2 वाहनों में आग लगाई। हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क में लगी भीषण आग। फूड पार्क में मसाला बनाने वाली इकाई में आग लगी। देश में कोरोना के 1829 नए मामले। 24 घंटे में 33 मौतें। दिल्ली में कोरोना के 532 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 2500 से ज्यादा हुई। मुंबई में कोरोना के 194 नए केस आए। 3 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा केस। उत्तर कोरिया ने कोरोना से निपटने के लिए सैन्य मेडिकल कर्मियों को उतारा। अप्रैल से अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित और 62 की मौत। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने फिनलैंड और स्वीडन के राजदूतों से मुलाकात की। दोनों देशों ने नेटो में शामिल होने का किया औपचारिक आवेदन। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी का वीडियो जारी किया। ड्रोन और हॉविट्जर तोप से की बमबारी। रूसी सेना के मुताबिक मारियोपोल के स्टील प्लांट में अब तक 959 यूक्रेनी सैनिकों ने समर्पण किया। 51 सैनिक गंभीर रूप से घायल। इटली के नकली पैरों वाले पर्वतारोही एंड्रिया लैनफ्री माउंट एवरेस्ट से लौटे वापस। काठमांडू में हुआ पूरी टीम का स्वागत। श्रीलंका में बेरोजगार प्रदर्शनकारियों को सरकार मदद करेगी। मंदी के बावजूद मुफ्त राशन और नकद देगी। शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स में 110 अंक की गिरावट। निफ्टी 19 अंक नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 रुपए में 16 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत 77 रुपए 60 पैसे। रेटिंग एजेंसी S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के अनुमान में कटौती की। 2022-23 की वित्त वर्ष में 7.3% ग्रोथ का अनुमान। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जताई उम्मीद, मौजूदा वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ की परिसंपत्ति मौद्रीकरण का लक्ष्य हो जाएगा पूरा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यों को खत लिखा, अपनी जरूरत को कोयला आयात के लिए तुरंत कदम उठाएं। सिलांटिस अगले साल भारत में उतारेगा अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन। 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में 30% हिस्सेदारी की उम्मीद। भारत सरकार ने किया कॉटन काउंसिल का गठन। कॉटन सेक्टर में वास्तविक विकास होगा मकसद। इंडिगो के पीटर एल्बर्स को नया सीईओ बनाया गया। 1 अक्टूबर से संभालेंगे कंपनी की कमान। थाईलैंड ओपन में भारतीय शटलर साइना नेहवाल पहले दौर में बाहर हुई। दक्षिण कोरिया की किम गा-युन ने मात दी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू मोट बने इंग्लैंड के वनडे और T20 टीम के मुख्य कोच। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर निखत के पंच का जलवा। 52 किलो वर्ग में ब्राजील की कैरोलिन को हराकर फाइनल में पहुंची। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टूटा प्रवीण हुड्डा का गोल्ड का सपना। 63 किलो वर्ग में आयरलैंड की एमी से हारी। कान फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दीपिका पादुकोण समेत कई हस्तियों ने लिया संवाद सत्र में हिस्सा। दीपिका पादुकोण ने कहा, 15 साल बाद जूरी पैनल का हिस्सा बनना गर्व और खुशी की बात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, हम भारत को दुनिया का कंटेंट, फिल्म निर्माण और पोस्ट प्रोडक्शन हब बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने भारत को बताया कहानियों की भूमि। कहा, हमें इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा कि दुनिया हमें स्वीकार करेगी। राजस्थानी सिंगर मामे खान ने रचा इतिहास। कान फेस्टिवल में जाने वाले पहले फोक आर्टिस्ट बने। कान फेस्टिवल की शुरुआत यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के वीडियो संबोधन से हुई। जेलेंस्की ने कहा, हमें एक चार्ली चैपलिन की जरूरत है जो बताए हमारे समय का सिनेमा चुप नहीं है। भारतीय पॉप स्टार ध्वनि भानुशाली का न्यूयॉर्क में जलवा दिखा। टाइम्स स्क्वायर में बिलबोर्ड पर छाई। स्पॉटिफाई के ग्लोबल कैंपेन में ध्वनि भानुशाली ने मारी बाजी। लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन के साथ आर्टिस्ट ऑफ द मंथ चुनी गई और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी ने आईफा अवार्ड्स की तारीख का ऐलान किया। अब 2 जून से शुरू होंगे आईफा अवार्ड्स।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।